करण निभावनी आने नारी होया करे, ये दुनिया को कबड़ी से सामने होया करे। रांझी बिन मशहूर वकाने डहर नहीं होती, रांझी बिन मशहूर वकाने डहर नहीं होते, नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा पर। और आज का दिन उमरा गांव के लिए बड़ा ही खास रहा। खेल गांव उमरा में आज खेलों के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों में बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा है। इस मौके पर शहीद भगत सिंह पार्क में प्रमुख समाज सेवी नरेश यादव जी पहुंचे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वहां पर योगदान किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रमुख कलाकार, जाने माने कलाकार भाई आज़ाद सिंह खांडाखेड़ी व उनके शिष्य सतीश मलिक सुल्तानपुर व चेतन मलिक बरवाड़ा ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। इस मौके पर नरेश यादव जी ने क्या कहा, देखिए वीडियो में। किसी का तार जुड़ा होता है। हमारे कृष्ण भाई से मेरा बचपन से बड़ा प्यार है। हम बच्चों की तरह इनके पास आया करते। राज बाबा ने इतने अच्छे दिन दिखाए, इनका भी पूरा सहयोग रहा है हमारी तरक्की में। इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार भाई के लिए तालियां बजाए। समस्त शहीद भगत सिंह पार्क की कमेटी, खेल गांव उमरा कमेटी, समस्त ग्रामवासी व पूजनीय इस उमरा गांव के मेरे बुजुर्ग, माता बहनें, युवा दोस्तों, प्यारे बच्चों और गांव उमरा की लोगों को पता है, जब आपकी भगवान कोई लगाई हुई अर्जी अगर पूरी कर ले तो हम स्वामणी लगाने जाया करो ना। चलो आधे पत्ते ना जानते, थोड़े वो जानते हो गए। अच्छा, सारे जाओ हो गए, सारे जाए पास तो उमरा गांव चंडीगढ़ बन जाता है। बात दे जाओ तुम, वो बुल्लड़ी स्वामणी लानी शुरू कर दो, उमरा चंडीगढ़ बन जाएगा अपना आप। तो भाई मेरी तो बाबा ने सुन ली है कि मेरा एक मोटो है पूरे गांव को लेके, पूरे देहात को लेके, कि हमारे गांव से शहर की तरफ जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोकना है। वो जो यहां से अच्छे टीचर, अच्छे डॉक्टर, जो भी अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा होता है वो शहर की तरफ पलायन कर लेता है। फिर जो हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग जो बच्चे बचते हैं वो सुविधा कहां से लेके आएंगे? तो हमने, आप लोगों ने, सबने मिलके इस लड़ाई को जीतना है। 70 से 80 साल हो गए आज हमारे को। एक बचपन में बच्चा एक जन्म लेता है, वो भी 18 साल में जवान हो जाता है और 18 साल के बाद वो अपना भविष्य तय कर लेता है। आज तक हमारे गांव ने 70 साल होने के बावजूद अपना भविष्य तय नहीं करा है। बड़ी मतलब गौर सोचने की बात है आप लोगों के लिए और हमारे लिए। और मैं तो अब मुझे ये पता चल गया है, जब ऐसी पब्लिक के अंदर सोच बदल जाती है। आज ढाणा गांव ने अपना एक खुद का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बलबूते पे खड़ा किया है। आप लोग, ये उमरा गांव, ढाणा गांव से हर चीज में सक्षम है। अगर कमी है तो अवेयरनेस की है, कमी है तो आप लोगों को जगाने की है। ऐसी कोई चीज उमरा में नहीं होगी जो ढाणा में हो, और ढाणा में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो उमरा में भी होगी। तो आप लोगों को जागना है। और मैं हर स्टेज से कह रहा हूं, हर जगह जाके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और आज उमरा गांव के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जाग जाओ। कुछ भी संभव है अगर पब्लिक किसी चीज को ठान लेती है। और एक बात बताइए, आप किसी एक आदमी को मन चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हो, मुख्यमंत्री बना सकते हो, राष्ट्रपति बना सकते हो। अपने एक वोट से आप एक दिन के जागे हुए हिंदुस्तान का 50 साल 100 साल का भविष्य तय कर सकते हो। तो क्या अपने गांव के लिए नहीं जाग सकते? आप जागना पड़ेगा आप लोगों को। और बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं बधाई देना चाहता हूं उमरा गांव को। जो मेरे मन में था और जो मैं संकल्प लेके चला हूं उस पे उमरा गांव ने अमल किया है। और मैं इस स्टेज के माध्यम से
आज सारे मेरे गांव को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने जो शुरुआत करी है एक अच्छे कार्य की, और बहुत बढ़िया कार्य है ये गांव में पार्क की व्यवस्था करना। आप देखिए हमारी माताएं बहनें हैं, आदमी तो 4-6 सामने इकट्ठे हुए हैं, ओकाला गजा बैठे हैं, आपस में कहीं जाके बतवा भी लेते हैं, खेत में भी चले जाएंगे, रात बिरात भी जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी माताएं बहनें होती हैं ना, वो 6 बजे के बाद गांव में गुलामी की जिंदगी जीते हैं। मेरी बात पे आप विचार करोगे तो मुझे यह आभास अब हुआ है जब हमने गांव के अंदर पार्क बनाया और ढाणा गांव की महिलाएं शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उस ढाणा गांव के पार्क में बैठ के बतलाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जिस दिन से ये शुरुआत हुई, वहां जिस दिन से इन माता बहनों की कदर की गई है, आप देख लीजिए हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव ढाणा गांव बना है। आप लोगों को विचार करना इस चीज पे। ये शुरुआत आपकी जो है आपने पार्क से की है। आप इसके रिजल्ट इस पार्क बनने के बाद 3 महीने के अंदर देखेंगे। हमारे गांव की महिलाएं, मेरी चाची ताई, मैं सबको जानता हूं, मैं देखता था जो महिलाएं, जो बुजुर्ग हमारे चारपाई पे बैठे थे, आज वो ढाणा खुर्द के पूरा पार्क के ट्रैक पे योगा कर करके बिल्कुल ठीक हो गए। 100 से ज्यादा युवा, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो जाके देख के आना एक बार। जितना पैसा हम डॉक्टरों को दे देते हैं उतने रुपया का तो इस ब्याज में पार्क बन जाए भाई। तो थोड़े सोचा करो, अपनी ड्यूटी समझो। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों का जज्बा जो होता है, जज्बा वही आपको सरकार को मजबूर करता है। आज मलिक साहब किशन जी बैठे हैं और मलिक साहब बैठे हैं। भाइयों 5 लाख की ग्रांट बिना मांगे कौन मिला करती, और तारा भाई स्टेज पर बताने लग रहा है। इस काम ने यो हालात कर दिया है। ये सरपंच साहब भी बैठे हैं, पूछ लो कितने रुपये आए हैं। ढाणा गांव का काम ने यो कर दिया है। कल भी विधायक मेरा गांव में जाके 60 लाख के काम शुरू करा के आया है। तो आप लोगों को भी मजबूत होना है, उनको एहसास करा देना कि हम सियाने हो गए हैं। काम मांगने क्यों जाएं? आप वोट मांगने आते हो, हम वोट दे देते हैं, काम भी चौपाल मार के देने पड़ेंगे। और वो लोग आप लोग हो, उस चीज का जज्बा जगाओ, उनको लगाओ कि आप काम करोगे, ठीक है, नहीं काम हमने कराने आओ और हम अपना आप कर लेंगे। वो भी पब्लिक का ही पैसा है, ये भी पब्लिक का ही पैसा है। आप लोगों ने एक चीज और सीखनी है। बाबा को साक्षी मान के आपको एक बात कह रहा हूं आज मैं, जिस भी भाई ने जो भगवान ने दे रखा है, इब सारे जने नू सोचे भाई नरेश किराड़ा हमने भी भगवान है ना, इतने सारे रुपये दे दे तो हम भी दान कर दें। भाई देवे तो जित गाने, जित जो है उस माता दान करना सीखोगे। नरेश की तरिया बनने खातर पहली नरेश वाली प्रवृत्ति पे भी आना पड़ेगा। हमारे को भाई किशन इस बात के गवाह है, मेरे को बचपन से जानते हैं कि हमारे पास भगवान ने 10 रुपये दिए तो हमने ये नहीं सोचा पहले 100 हमारे खातर इकट्ठे करने हैं। 5 रुपए की रोटी खा के 5 के 5 बचोड़े समाज सेवा में लगाए, तो भगवान ने इतनी लंबी छलांग लगाई है। आज ये पार्क बनने जा रहा है गांव में। भाई वो कहेगा ना सामने चीज रखी हो तो किसी के ना प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। जो आदमी इस पार्क को बनाने में दिल से काम कर रहा है, मैं स्टेज के माध्यम से बार बार एक बात और कहता हूं, भाई किले लेने में 10-15 साल में डबल हो रहे हैं, बैंक में 9-10 साल में डबल हो हैं, और इस धर्म प्रवृत्ति में लगाने में 6 महीने में डबल हो जाए। लगा के देख लियो, फिर बता दियो मैंने। सब कुछ देना भगवान ने है, इंसान को इतनी अच्छी सोच दे के भेजा है। अगर भाई इन रुपया तो इतना ही कुछ अच्छा होता हो जिसका चक्कर में थम पड़ रहे हो और हम पड़ रहे हैं, तो भाई ये इतने सारे पीछे मन ने भी मेरे बालका 75-700 किले लेने आओ, मैं भी ले लेंदा। हमने आजमाइश करके देखा है कि इतने पीछे भगवान देवे ना, तो उसको पब्लिक में बांट के खाना चाहिए। बांट के खाने की आदत डालो, कदे जिंदगी में दुखी नहीं हो। आज ये पार्क जो बनाया जा रहा था, मेरे पे 4-5 बार इसके मैसेज आए। मैंने कहा था भाई मैं निशांत मलिक के गेट की नींव रखने के बाद एक बार गांव में जरूर आऊंगा। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को जो 60-70 साल में जो पहचान नहीं मिली सातबास की, इस सातबास को ऐसी पहचान हम देने जा रहे हैं
कि हिंदुस्तान में 7 बास की रोड का चर्चा होया करेगा, यो मैं तार से वादा करके जाऊं। अब 7 बास के बारे में प्रधानमंत्री भी पूछने लगे हैं, 7 बास के रोड़ा है जरा इतना बड़ा सिस्टम चाल पड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पूछने लगे हैं कि भाई 7 बास का कौन सा रोड है, के मैटर है यो। और मेरी खुशी का दिन उस दिन पूरा होगा जिस दिन जो चमक में हिसार चुंगी पर लगाऊं वो इस पूरे के पूरे 7 बास के गांव में लागू हो जा और आप सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ, ईसाई बना देंगे इसने। ये इतने काम करने के लिए आप एक बात बताओ, इतने साक्षी बैठे हो, मेरे चाचे ताऊ बुजुर्ग माता बहनें सब बैठी हैं, क्या डाणा गांव को 60 साल लगेंगे वो काम होने में? 9 महीने के अंदर, सिर्फ 9 महीने के अंदर डाणा गांव के, डाणा के युवाओं ने 9 महीने के अंदर हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव बना दिया। आपको तो 5 साल का मौका आवा है, कोई बड़ी बात नहीं है काम होने, क्योंकि हमने करे हैं इसलिए लागा है। आप लोगों ने मुश्किल इसलिए लागा, आप लागे को नहीं हो। आप लागोगे, आपने ये पार्क छेड़ा है, अरे वो बनेगा बहुत जल्दी, और अगले इन दिनों में तो आप आड़ा बढ़िया घूमने लग रहे होंगे और बढ़िया चमाचमाटा लाइट जल रही होंगी। और मेरी माता बहने जो घर से बाहर निकलने का कोई इनके पास सोर्स नहीं है, आप देखना इनके लिए इतनी सुंदर जगह यहाँ बनाएंगे हम कि ये माता बहने शाम को 6 बजते ही इन्हों होंगे अपना काम जल्दी जल्दी कर ले, फिर पार्क में गीत गावांगे। और ये व्यवस्था लागू हो रही है। आप सब लोग अपना स्वास्थ्य, मैं एक बात और बताता हूं मलिक साहब, हमारे गांव के अंदर 150 से ज्यादा परिवार हांसी में आ गए थे। गांव छोड़ छोड़ के गांव का बुरा हाल इतना था, गलियों के अंदर कीचड़, जो हमारे मेन गांव की रोड थी वो ऐसी थी, बिलाती किक्कर खड़ी थी, गोसे बिटोड़े खत्ती, बुरा हाल, रोड का पता नहीं खत्ती के ऊपर का रोड जाए कि नीचे का जाए, ऐसा हाल था उस गांव का। और उस गांव के लोग सिर्फ हंसी ने सब कुछ समझा करते, जा प्लाट लिया करते। बड़ी खुशी की बात तो अब आपको सुनने को मिलेगी कि पिछले 3 साल में हमारे गांव के एक भी आदमी ने दोबारा हंसी प्लाट नहीं खरीदा, उल्टे डाणा में खरीदने लाए रहे जाके। ये होना चाहिए। आज डाणा गांव की जमीन, डाणा गांव में प्लॉट हंसी से महंगे हैं। डाणा गांव का बस स्टैंड के ऊपर 20,000 रुपये गज का रेट है। आज आप ये जो पैसा लगा रहे हो ना, ये मत सोचना ये पैसा व्यर्थ जा रहा है। आप इस उमरा गांव को सुंदर बना लोगे ना, तो जो अपने भाई बच्चे हैं जो नौकरी लगते ही और वो शहर में जा जाके करोड़ों के प्लाट खरीदते हैं, उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके वो करोड़ों बचेंगे, इसी गांव में लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग करके देख लो। बहुत अच्छी बात बताऊं हूं, आपका एक बच्चा बाहर जाओ गांव से, कितनी दूर बॉर्डर पर जाके नौकरी करके आओ, अपनी जान जोखिम में डाल के, और वो 60 साल की कमाई ले आके और शहर में चला जा और सारे पीछे उड़ो ला दे। क्यों ला दे? सुविधाओं खातर। क्यों हम उन पीछा उड़ो बेचने लग रहे हैं? आप क्या सोच रहे हो शहर में सुविधाएं को मांगने से मिल रही है? आपके पैसे से मिल रही है। ये 2,000 वाले रेट उड़ा 30,000 के देने लग रहे, जाके 5,000 के दे दिया करो, आड़े न बढ़ जाएगा। वो हंसी भाई, जहाँ जनता है वहीं हंसी, जहाँ साफ सफाई है वहीं हंसी। और आज तो शहरों का है ना, गांवों से भी बुरा हाल है। आप खुश हो कि उड़ा मकान तो बना लो, मैंने एक मोहल्ला और एक गली पूरी हंसी में कोई एक भी भाई खड़े होके बता दे, अगर डाणे जैसी एक भी गली और एक भी रोड हंसी में हो तो मैं जो कहो आपने वो देने में तैयार हूं। तो ये बात सोचो, आप लोगों ने ये सोचना अपने बच्चों को पढ़ा के, ये बूढ़े बुजुर्ग तो गांव में बैठे रहे, बच्चा ने सुविधा ना हो तो शहर में चले जा। इतना बड़ा गांव है उमरा, हांसी के एक सेक्टर के से ज्यादा के वोट सेड है, और इसकी इन वोटों की वैल्यू समझ लोगे ना तो ये सेक्टर बढ़ सके। यो जरूरी है, जिस भी नेता को चुनते हो उससे यूं पूछा अगर भाई तू इतने सेक्टर पर इन पर जोर दावे, उमरा सुल्तानपुर इन सेक्टर कौन बड़ा होगा? वोट तो इनके भी जानते होंगे। जिसा का तीसा जिसा मैं देखता आ रहा हूँ 20 साल से, मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं है। मैं 20 साल से लगातार उमरा गांव में आ रहा हूँ। 4 गली पक्की हो जाए तो 4 फिर कच्ची पाव है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार से जो पैसे आते हैं उन पैसे को भी अच्छे तरीके से लगाना शुरू कर दो। और मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप युवा हो और 5 साल की एक बढ़िया योजना उमरा गांव ने आपको सौंपी है। आप कार्यकाल के अंदर एक नीति बदलो कि आपने ये नहीं दिखाना है कि मैंने उमरा गांव की 38 सड़क बना दी, आपने ये दिखाना है मैंने उमरा गांव की 12 सड़क बनाई थी, 25 साल दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। ये दिखाना जरूरी है। अरे
उन्हीं सड़कों को पाड़ पाड़ के हम दोबारा बनाई जाओगे, उनको ढंग से बना लो एक बार, कम से कम जो एक बार बनी उनको दोबारा पीछा कौन लाना पड़े। पैसा जो आवे है उसने भी अच्छा यूज करा और कुछ गांव राम सहयोग करे तो ये बहुत अच्छा गांव बन सके है। आप लोगों को मेरे में जितनी समझ है मैंने वो बातें करी। मेरे अंदर एक ललक है कि ग्रामीण अंचल को बिल्कुल सुंदर बनाना है, हमने गांवों को शहर बनाना है और गांव शहर बन सकते हैं, ये डाना खुर्द ने करके दिखाया है। आप लोग भी मजबूत हो जाओ, एक दिन उमरा गांव और ये पूरी सातवास भी शहर के रूप में तब्दील होएगी, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं बाबा को साक्षी मान के कह रहा हूं, आप लोग साथ रहना, इसको बिल्कुल शहर बना देंगे। और जहां तक इस पार्क की बात है, ये कमेटी के सदस्य यहाँ खड़े हैं, मैं एक बार ये पार्क का भी सारा मुआयना भी करूंगा, देखूंगा भी। और भाइयों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ पाथ धर के नहीं बैठना है। इस पार्क की शुरुआत हुई है तो इसने बढ़ना है, सारे भागीदार हो जाओ, जिस पे जो लगाया जा सब लगाओ, सबका है ये। यो एक बार खाना ना मांगेगा, बाकी तो हमने देगा सारी जिंदगी। यो एक बार पीछा लगाना है, बाकी तो हमने निरा स्वास्थ्य बांटा गए। आधे लोग इस मोहल्ले में, इस गांव में जितने नजदीक इस पार्क का पड़े हैं और जो इस पार्क में आया करेंगे और जो योगा कराया करेंगे, उनको तो बीमारी होगा को नहीं, मेरी गारंटी है। करके देखोगे तो। और बहनों को नरेश कहेगा था डाला भाई इस पार्क में आना तो भी बीमारी को नहीं हो, मैं इस पार्क का बार बार चक्कर काट के सेल्फी लेके चले जाओ फिर तो किमी हो नहीं। और आनंद है, जो चीज करनी चाहिए, डॉक्टर जो आपको शहर बताओ है सब बताओ, अच्छे करोगे तो इतने सोने सोने फूल लगा देंगे अड़े, और इसी सुथरी सुथरी खुशबू आया करे, घर में बैठे भी लगा जो सेंट छिड़क रखे हैं। तो सारे लोग इकट्ठे होके इस पार्क का हम निर्माण करेंगे। आज इस कमेटी ने, मुझे नहीं पता मुझे क्या सोच के बुलाया है, मैं तो सीधा मानूं अगर बाबा ने हमारे पार्टी का है तो कि मैं जगह में होना है, कि मैं अच्छा ही होना उम्र में। बाबा हमने बेकाम की तो बुलाया को नहीं करे, और काम पर बुलाए उड़ा हम कमी छोटे को नहीं करा। हम तो यही कहना चाहेंगे कमेटी वाला इस काम खातर तो भाई जिस पार्क में बैठे हो इस खातर तो दोबारा रेडिया टेंट लाने की जरूरत को नहीं हो, तो तारा नया बन जाएगा, काचा बन जाएगा, जमा टनाटन। इस पार्क की चर्चा छोड़ के उमरा गांव के बाकी विकास की चर्चा शुरू कर दो। जिस दिन ये दीवार निकल जा, जिस दिन इसकी मट्टी भर्ती होगी है, इसकी दीवार जिस दिन पूरी हो जा, फिर तुम सारी टीम दूसरा काम पर लग जी और यह मैंने सौंप दियो, इसने दुनिया का सबसे सुथरा पार्क बना दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। किसी ने परेशान होने की जरूरत को नहीं। और दूसरी बात, आपने ठंडा नहीं बैठना है, नहीं तड़के शाम ने जान दिन उगेंगे वो पार्क वाले पीछे तो ढाणा देंगे सारा ही बापा सो जाओ आराम से। इस तरह नहीं करना है, क्योंकि बड़ा काम हो रहा, 1.25 एकड़ में तो तारे चप्पल चप्पल लिखड़ेंगी। इतना बड़ा काम खातर 5-4 पार्क बनाने पड़ेंगे, तो ठाली ना बैठियो। ये कमेटी वाला ने मनाया काम देके जाऊं हूं, आग तारी जो टिकट पर्ची वाली व्यवस्था ले रहे हो कापी, इन सारा ने दोबारा टटोल लो और एक नए काम पर हाथ धर लो, ताकि अगला साल इस पार्क का मुहूर्त कर दिए, एक नई व्यवस्था की नींव पैर रख देंगे उम्र में। और मैंने नहीं पता आपने क्या बनाना है, मैं तो एक बात बताऊं हूं, मैं जड़े जाऊं हूं और मैंने कोई नू कहते भाई तने उमरा में पार्क बनाया ढाणा जैसा को नहीं, मैं इतना वादा करके जाऊं ढाणा तो सुथरा पार्क बनाऊंगा, इसने मेरा वादा है आपको। तो सबने सहयोग करना है, जिसने आप इसमें सहयोग करो और नया काम ले लो। कमेटी वाला ने फिर मैं दोबारा कहूं हूं, स्टार्ट रही हो बंद ना हो जियो कहते संतुष्ट हो जाओ। यो पार्क दारा इसलिए मैंने ले लिया है कि तुम इस तरह आगे और किसी पार्क की धर्मशाला की फिर तैयारी कर लो। मैं तुमने नया काम देना आया हूँ, तुम्हें बिठाने नहीं आया हूँ। और ये बैठ जा तो गांव वाले हो, इनका चूट की भरनी शुरू कर दियो भाई, नहीं तो नहीं भरोगे तो फिर नरेश पर का दोबारा कुट कर रहा होगा। तो सारे भाइयों ने, हाँ बहुत बढ़िया, मेरी ताई ने कितनी अच्छी बात कही है। ताई इतनी 2 बार कर दी थे, खड़े हो आप पे चल पड़ेंगे। हाँ इनको बैठने नहीं देना है, क्योंकि आप लोग ये मत सोचो व्यवस्था बदल जाती है। आप एक बात बताइए, मैं मेरे गांव में पहले दिन अकेला, बिल्कुल अकेला आदमी, यहां तक कि अपने घर में भी मेरे को घर वाले भी ये कहने लगे थे भाई तो शहर वाली सुविधा गांव में नहीं चलेगा, डांगर डोर का काम है तक इतनी कर ले, कोनी गोबर खिंडे हंडगा। और आप लोगों से, माता बहनों से, सारे बुजुर्गों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी नहीं गया कि वह डाणा गांव में जाके डाणा का हाल देखा हो। दोनों टेम उड़े गोबर वाली भैंस भी आवे हैं और पशु ये जमींदारा के गाड़ी घोड़े भी आवे हैं, सब कुछ आवे है, लेकिन दिल्ली का खिंडाया दिल्ली उसले ने वो अच्छा को आया करे।
अपना घर की आप डेली सफाई करा हाथी ते साफ सुथरा रहे ना तो यो गांव भी अपना घर है। भीतर आंगन में पोचे मारे तो गांव सुथरा नहीं होया करे। भीतर तुम फूल खिलाई रखो और बाहर मच्छर उड़ी जाए तो आप पे गली बांधी बदला ले लेंगे वो तो इसी व्यवस्था करो मच्छर वाली जगह हमारा आदमी ने सुख सुविधा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उमरा गांव का और इस कमेटी का और मलिक साहब का, सरपंच साहब का, कृष्ण जी का और सब आप जो ग्रामीण हमारी बात सुनने के लिए इतनी देर से यहाँ बैठे हैं।